नमस्कार श्रोताओं, हमारे अद्भुत मजेदार किस्से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजा भोज और 14 विद्याओं का घमंड भाग 5। देखिए श्रोताओं, वाकया कुछ इस प्रकार का था। नाई ने छल द्वारा खुद को तो राजा भोज बना लिया, लेकिन राजा भोज बेचारे तोता बनकर उसी बियाबान जंगल में भटकने लगे। धोखेबाज नाई रात दिन पैदल सफर करता हुआ राजा भोज की नगरी के द्वार पर जा पहुंचा। वहां मौजूद पहरेदारों ने जैसे ही राजा भोज को देखा, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना दरबार में पहुंचाई। यह संदेशा सुनकर दरबार के सभी मंत्रीगण व अन्य सदस्य प्रसन्नता से व्याकुल होकर बैंड बाजों, फूल माला व अन्य आदर सम्मान की सामग्री लेकर अपने राजा का भव्य स्वागत करने के लिए दरबार पर पहुंचे। परिणाम स्वरूप हुआ यही, कोई भी व्यक्ति उन्हें नहीं पहचान पाया कि ये असली राजा भोज है या कोई और। राजा भोज का खूब जोरों शोरों से स्वागत किया गया। उनके आने की खुशी में महल को एक सुंदर दुल्हन की तरह सजा दिया गया। पूरे राज्य में सूचना पहुंचा दी गई कि महाराज अपना जरूरी कार्य निपटाकर 12 वर्ष के बाद अपनी नगरी में वापस लौट रहे हैं। नाई महल में मौजूद सभी मंत्रीगण और अन्य सदस्यों को पहले से ही जानता था श्रोताओं, इसलिए उसे उनके साथ विचार विमर्श करने में किसी भी उलझन का सामना नहीं करना पड़ा। सभी लोग इतने लंबे समय के बाद अपने राजा से विचार विमर्श कर काफी प्रसन्न थे। दरबार में सभी जन से अच्छी तरह मिलजुल कर राजा भोज, जो कि असल में नाई था, श्रोताओं महल की ओर चल देता है। महल के द्वार पर पहुंचा तो वहां काफी सुंदर छवि की बांदियां नौकरानी उसका स्वागत करने के लिए अपने हाथों में आरती की थाली और फूल लिए खड़ी थी। लेकिन राजा बना नाई रानी को वहां मौजूद ना देखकर बोला, रुक जाओ बांदियों, हम तब तक अंदर नहीं आएंगे जब तक कि हमारी रानी सत्यवती हमारा स्वागत करने नहीं आ जाती। श्रोताओं, राजा का आदेश सुन तुरंत रानी सत्यवती को बुलाया गया। रानी सत्यवती अपने हाथों में आरती की थाली लेकर वहां चली आई। देखिए श्रोताओं, आगे क्या होता है। किंतु रानी सत्यवती वहां आकर चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। तब राजा भोज बना नाई ने कहा, क्या बात है रानी, क्या आप हमें देखकर खुश नहीं हुई? हम कितने वर्ष के बाद आपके पास वापस लौटे हैं। नजदीक आइए, हमारी आरती करिए और खुशी खुशी हमें अपने कक्ष में लेकर चलिए। श्रोताओं, रानी सत्यवती कहती है, महाराज मैं आपकी आरती भी करूंगी और खुशी खुशी आपको हमारे कक्ष में लेकर भी चलूंगी। किंतु आप पहले हमें ये बताइए, जब आप जरूरी कार्य से जा रहे थे तब हमें क्या कहकर गए थे? श्रोताओं देखिए क्या होने वाला है। राजा जो नाई बना हुआ था, रानी ऐसी बेवकूफी भरी बातें आपको शोभा नहीं देती। भला 12 वर्ष पहले की छोटी मोटी बातें याद थोड़ी रहती हैं। आप आइए, हमारी आरती करिए। श्रोताओं, रानी सत्यवती कहती है, कभी नहीं, पहले आप हमें उस वार्ता का परिचय दीजिए, तभी हम आपको अंदर आने की अनुमति देंगे। राजा बने नाई ने मन ही मन सोचा, ये रानी तो बहुत ही तेज और उलझी हुई लगती है, यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं है। फिर नाई ने अपना रुख भानुवती के महल की तरफ कर लिया। जब नाई रानी भानुवती के महल के द्वार पर पहुंचा तो देखा कि भानुवती पहले से ही राजा के स्वागत के लिए आरती का थाल लेकर खड़ी थी। वह राजा को इतने लंबे समय के बाद देखकर काफी प्रसन्न थी। उसने खुशी खुशी उसकी आरती की और अपने कक्ष में लेकर चली गई। श्रोताओं, रानी भानुवती के महल में नाई ने खूब सुख सुविधाओं का आनंद उठाया। धीरे धीरे आधी रात हो गई। भानुवती को तो नींद आ गई, किंतु नाई को कहाँ नींद आने वाली थी। अब उसके जहन में एक डर बैठा जा रहा था, एक चिंता सताए जा रही थी। वह चिंता थी उस तोते की
क्योंकि उस तोते में खुद राजा भोज बसे थे, जो मनुष्य की भांति बोल सकते थे। अब उसका यही डर था कि कहीं वह तोता उड़ता उड़ता नगरी तक ना आ पहुंचे, कहीं मेरे सारे भेद ना खुल जाए। इस समस्या से निदान पाने के लिए नाई एक खतरनाक योजना बनाने लगा। यहाँ तो नाई अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए योजना पर योजना बनाने लगा। देखिए श्रोताओं, दूसरी तरफ राजा भोज, जो बेचारे अभी भी एक तोता बनकर उसी बियाबान जंगल में भटक रहे थे। अब एक नजर डालते हैं श्रोताओं उस तोते पर, जो बेचारा भूख और प्यास के कारण इधर उधर भटक रहा था। तोता पानी की तलाश में भटकने लगा। आखिरकार वह एक बावड़ी पर पहुंचा, जहां पर 99 तोते पहले से ही रहते थे। 99 तोते ने देखा आज बावड़ी पर एक नया ही तोता आया है और कुछ ज्यादा ही प्यासा है, बेचारा पानी पिए ही जा रहा है। उस नए तोते को देख सारे तोते खुश हो गए और आपस में बात करने लगे कि चलो इससे दोस्ती करते हैं। अगर ये हमारा दोस्त बन गया तो हम पूरे 100 तोते हो जाएंगे। फिर सारे तोते राजा भोज बने हुए तोते के पास आ गए श्रोताओं, और अपनी तोतिया भाषा में राजा भोज से बात करने लगे, हाल चाल पूछने लगे। क्योंकि राजा भोज 15वीं विद्या निदान थे, तो वह तोतों की भाषा भी जानते थे। राजा भोज ने उन्हें तोतिया भाषा में बताया कि देखो दोस्तों, मैं अकेला हूँ और मेरा कोई परिवार भी नहीं है। मैं दुनिया भ्रमण के लिए निकला हूँ। अब जब आप सब मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। मैं आप सबके साथ ही रहूंगा। सारे तोते बहुत खुशी हुए और हंसी खुशी सब एक साथ रहने लगे। अब प्रतिदिन राजा भोज उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताते और किस्से कहानियां सुनाते। इस कारण सभी तोते सोचते कि ये तोता बहुत ही समझदार है, इसके आने के बाद हमें पानी की तलाश में भी नहीं भटकना पड़ता। ये हमें उसी जगह लेकर जाता है जहाँ पानी तैयार मिलता है। इस कारण श्रोताओं सभी तोते राजा भोज की इज्जत करने लगे। और एक दिन ऐसा भी आया जब सारे तोतों ने मिलकर राजा भोज को अपना मुखिया घोषित कर दिया। देखिए श्रोताओं, जिसके भाग्य में राज लिखा होता है उसको मिल ही जाता है। राजा भोज तो तोताओं में भी राजा बन गए। अब जब राजा भोज उन तोतों के साथ जुड़ गए तो उन सबका समय अच्छा गुजरने लगा, क्योंकि एक 15 विद्या निदान तोता उनके बीच मौजूद था, जो किसी भी समस्या को आने से पहले ही भांप लेता था। उसके रहने से सभी तोते सुरक्षित महसूस करने लगे। लेकिन इन सभी तोतों के आगे आने वाली थी एक ऐसी समस्या जिसने इन्हें वन वन भटकने और अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया। यहाँ राजा भोज बने नाई की योजना बनकर तैयार हो चुकी थी श्रोताओं। उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी मंत्रियों से कह दो महाराज का हुक्म है, तुरंत सभा लगाई जाए। महाराज की घोषणा सुनते ही सभी मंत्रीगण, द्वारपाल, सेनापति और रानियां दौड़े चले आए। जब सभी सभा में मौजूद हो गए तो राजा ने आदेश दिया कि जहां तक हमारे राज्य की सीमा है वहां तक प्रजाजनों से मैं संदेश भिजवा दो कि राजा का हुक्म है, जो भी नर नारी बूढ़ा जवान तोता मारकर हमारे पास लाएगा उसे एक तोते के बदले 1 सोने का सिक्का दिया जाएगा। जो 2 लाएगा उसे 2, और जो 10 लाएगा उसे 10, और जो 50 लाएगा उसे 50 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। श्रोताओं, राजा का ये हुक्म सुनकर सभी दरबारी अचंभित रह गए कि यह राजा को क्या हो गया, अचानक तोते मरवाने का आदेश दे रहे हैं। किंतु सभी केवल सोच सकते थे, कुछ पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि ये राजा का हुक्म था। पर जो भी हो, जैसे यही समाचार प्रजा जन में पहुंचा तो सभी निठल्ले लोग तोते पकड़ने निकले कि शाम तक कोई एक तोता लेकर दरबार में आ रहा था। कोई 2, कोई 10, जो जितनी संख्या में तोते लाता उसे उतने ही सोने के सिक्के दिए जाते। अब ये समाचार धीरे धीरे आसपास के नगरों में फैल गया कि फला राजा एक तोता मारने के बदले में 1 सोने का सिक्का दे रहा है। बेचारे तोते समझ नहीं पा रहे थे कि हमारा कसूर क्या है, हमें क्यों मरवाया जा रहा है। अब ये समाचार धीरे धीरे राजा भोज के पास पहुंच गया।
राजा जो नाई था ने तोते मरवाने का हुक्म दिया, वह चौकन्ना हो गया और सभी 99 तोतों को बुलाकर होशियार हो जाओ, मुसीबत हम पर आने वाली है। श्रोताओं, भाग 6 में आप देखेंगे कि एक शिकारी की नजर इन 100 तोतों पर पड़ती है, तो कैसे राजा भोज उन सभी को उस शिकारी के चुंगल से बचाते हैं, किंतु खुद शिकारी के हाथों पकड़े जाते हैं। आखिर क्या होता है? क्या शिकारी इस तोते को राजा भोज बने नाई को सौंपकर सोने के सिक्के लेगा, या होने वाला है कुछ ऐसा जो कहानी का ही रुख पलट कर रख देगा? ये जानने के लिए श्रोताओं, आप हमारे अद्भुत मजेदार YouTube चैनल पर बने रहें। यदि आपको ये हमारा किस्सा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें श्रोताओं, और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ये लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये किस्सा कैसा लगा। और यदि आपने राजा भोज और 14 विद्याओं का घमंड भाग 4 नहीं देखे हो तो इन चारों भागों की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से आप इन चारों भागों को देख सकते हो। धन्यवाद।